अब उपमंडल के अंतर्गत पिछले 40 सालों से प्रशासन की नाकामी झेल रहा चिंतपूर्णी अमलेहड़ सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। इस सड़क का तोहफा मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। ग्रामवासियों ने इस तोहफे के लिए विधायक का आभार जताया। चिंतपूर्णी अमलेहड़ सड़क 2 विधानसभाओं गगरेट और चिंतपूर्णी को जोड़ती है। इस सड़क के बनने से जहां चिंतपूर्णी में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं जलंधर होशियारपुर जाने वाले लोगों को भी समय की बचत होगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस सड़क के बनने से जहां उनके समय की बचत होगी, तो वहीं उन्हें रेत बजरी भाड़े की भी बचत होगी। पिछले दिनों चिंतपूर्णी विधानसभा के दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस सड़क का शिलान्यास किया था। धलवाड़ी के लोगों को लगभग 40 सालों के बाद विधायक बलबीर चौधरी द्वारा इस सड़क का तोहफा मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने विधायक का आभार जताया। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय विधायक महोदय जी की कृपा से ये काम 45 साल के बाद पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हम ग्रामवासी इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि विधायक महोदय ने पूरे गांव की समस्या को देखते हुए चिंतपूर्णी से अमलेहड़ रोड का जो काम है वो शुरू करवा दिया है और शीघ्र जल्द पूरा हो जाएगा। ये जो सड़क है ये विधानसभा अपने चिंतपूर्णी और विधानसभा गगरेट को से मिलता है। ये जो रोड है इससे दोनों विधानसभा के ग्रामवासियों को बहुत फायदा होगा। जिला बिलासपुर के समूह में युवक अंकित कुमार के मर्डर केस में पुलिस ने चुचेरे परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर से तेजधार हथियार भी बरामद किया। पुलिस अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। स्टेशन में जो एक हत्या का मामला 21 जुलाई को दर्ज हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने 2 टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी। एक टीम जो थी वो एडिशनल एसपी बिलासपुर अमित शर्मा की अगुवाई में थी, जो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है, और दूसरी टीम जो थी वो डीएसपी गुमारमी, जो कि टेक्निकल वर्क कर रही है, एनालिसिस ऑफ ए सीसीटीवी कैमराज, मोबाइल और सीडीआर सीसीटीवी। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो टेक्निकल टीम है, इन दोनों टीम्स का जो अपनी फाइंडिंग है, जो रिपोर्ट है, वो ये आई है कि इस मामले पे 4 लोगों के खिलाफ जो है इन लोगों को टीम को सबूत मिले। ये 4 लोग हैं चमनलाल, हेमराज, किरण कुमारी और देवीरा। तो पुलिस ने पिछली रात इन 4 लोगों को इस अभियोग में जो है वो अरेस्ट कर लिया है। आज इन लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका पुलिस रिमांड दिया जाए, और ताकि इस मामले की जो कुछ अभी जो कड़ियाँ हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं या खुली नहीं है, उनको पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संस्थापक लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मांग दिवस के रूप में मनाया। मंदिर के सेरी चारणी में एकत्रित हुई महिलाओं ने केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी महंगाई को कम करने की मांग की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संस्थापक लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मांग दिवस के रूप में मनाया। मंडी के सेरी चांदनी में एकत्रित हुई महिलाओं ने केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी महंगाई को लेकर नारे लगाए और इसे कम करने की मांग की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के जिला सचिव जयवंती ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया है। देश में महंगाई बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जीएसटी महंगाई को कम करने की मांग की। साथ ही डिपुओं के राशन की कीमतों में कटौती की मांग भी की और कहा कि महंगाई को लेकर 31 जुलाई तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और अगस्त महीने में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। आज जो है हमारे फाउंडर मेंबर जो लक्ष्मी सहगल है, उनकी पुण्यतिथि में हमने आज जो है सेरी मंच में जो है मांग दिवस के रूप में मनाया। और हमारी जो अभी वर्तमान केंद्रीय सरकार है, जिसने हर चीज़ पे जीएसटी लगाई है, ये जीएसटी और महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके खिलाफ हमारी मांग है कि ये जो जीएसटी खाद्य वस्तु पे और कापी किताबों पे लगाई गई है, इसको ख़त्म करे, बंद करे, वापस करे, और गैस सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती थी उसको बहाल करे और सस्ते दामों में किसान आम जनता को
गैस देना सुनिश्चित करें। और ये जो सार्वजनिक प्रणाली है हमारी, डिपो के राशन में जो राशन मिलता है, इसकी एक तो कीमत कम की जाए और दूसरा सस्ती दरों में मिली जाए और सबको मिल जाए राशन। और आज से हम यानी कि हम 31 जुलाई तक जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, गैस सिलेंडर के खिलाफ और जीएसटी के खिलाफ। और हम अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में जो है राष्ट्रपति को यह हस्ताक्षर भेजेंगे। इस मुद्दे के आज से हमारी ये लड़ाई है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने हिमाचल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूनियन नेताओं ने कहा कि बिना नई भर्ती के प्रदेश में विद्युत बोर्ड के खोले जा रहे 26 नए कार्यालय बोर्ड के कामकाज को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई योजना में उपभोक्ताओं को मुफ्त 125 यूनिट बिजली देने से बिजली बोर्ड कंगाल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने रामपुर इकाई सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की घटती संख्या चिंता का विषय बना है। बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के कारण फील्ड में कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और बिजली उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में 6 लाख उपभोक्ता थे तब बोर्ड के पास 43,000 कर्मचारी थे। अब उपभोक्ता 26 लाख हैं और कर्मचारी 13,000 रह गए हैं। बोर्ड में कर्मचारियों के 7500 से ऊपर पद खाली चल रहे हैं। वहीं वित्तीय संकट तेजी से विराट रूप ले रहा है। ऐसे में नए कार्यालयों को खोलने से बोर्ड की स्थिति और बिगड़ेगी। इससे विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि उपलब्ध कर्मचारियों की नए कार्यालयों में तैनाती से और सेवाएं प्रभावित होंगी। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज बिजली बोर्ड में 2 विद्युत परिचालन वृत्त, 10 विद्युत मंडल और 13 विद्युत उपमंडल खोलने प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना के तहत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इससे बिजली बोर्ड कंगाल हुआ है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आज बोर्ड की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उदय योजना के लागू करने में खड़ी की गई खामियों को दूर करे, जिससे केंद्र सरकार बोर्ड के 2,870 करोड़ रुपए के ऋण संरचना का लाभ बोर्ड को मिल सके। जो पिछले महीने बिजली बोर्ड ने जो सैलरी डिस्पर्स की है, तो सैलरी के लिए आपको लोनिंग के लिए जाना पड़ रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने, और ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रदेश की जनता है, उपभोक्ता है, उनको रिलीफ दे सकते हैं और देना भी चाहिए। और अभी जो न्यूमर्स को पहले 60 यूनिट थी, अब 125 यूनिट किया है और स्टेट का प्रेरोगेटिव है, करे इसको। लेकिन हम कहना चाहेंगे इससे सीधा इफेक्ट अभी जो बिजली बोर्ड पर पड़ा है, क्योंकि बिजली बोर्ड का रेवेन्यू जो सब डिवीजन से नीचे आता था, रेवेन्यू बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इस करके जो हमारी लायबिलिटी है वो आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस की है, वो आपकी पेंशन की है, वो आपकी सैलरी की है, उसके लिए आपको लोनिंग करनी पड़ रही है। हम प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, आपका प्रेरोगेटिव है, आप 125 यूनिट करें, आप पूरी भी बिजली मुफ्त करें। लेकिन हम कहना चाहेंगे जो भी हमारा महीने की लागत है, जो भी हमारी महीने की कंजम्पशन होती है यूनिट की, उसके एडवांस में क्वार्टरली बिजली बोर्ड को उसकी अदायगी की जाए, ताकि बिजली बोर्ड की स्थिति और न बिगड़े। ये मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो आज पूरे स्टेट लेवल पर जो एनपीएस का कर्मचारी आंदोलन में है और हम उसका समर्थन करते हैं, और 24 को यहाँ आपके यहाँ की रामपुर में भी रैली है, हम उसका समर्थन करते हैं और उसमें पूरी भागीदारी करेंगे। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जो प्रदेश में आउटसोर्स के कर्मचारी है, उनके लिए नीति बनाया जाए और उनको नियमित रूप से जो उनके महकमे, कंसर्न महकमे, उनमें उनका समायोजन किया जाए। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4,700 पाठशालाओं में एनटीटी पदों को भरने को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट बनाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए नर्सरी प्रशिक्षित संघ ने सरकार का आभार जताया और उम्मीद जाहिर की है कि 28 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। नर्सरी प्रशिक्षित संघ हिमाचल प्रदेश को पूरा विश्वास है कि एनटीटी के 4,700 पदों को भरने की मंजूरी 28 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक में मिल जाएगी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता मजदूर संघ के महामंत्री बीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि पिछले 25 सालों से एनटीटी के पदों को भरने को लेकर किसी भी सरकार ने हामी नहीं भरी, जबकि जयराम सरकार ने पदों को भरने के लिए हामी भरी है और एनटीटी पदों को भरने की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए नर्सरी प्रशिक्षित संघ ने सरकार का आभार जताया और उम्मीद जाहिर की कि 28 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी काफ़ी समय से मांग चली आ रही थी एनटीटी के पदों की, पर उसके लिए जो है हम अब अंतिम चरण में जो अभी पहुंच चुके हैं, अंतिम सीमा पे, जिसमें एनटीटी के पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो सख्ती से निर्देश जो है कि मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को दिए
और जो है कि पिछले 2 दिन पहले हमारी जो एनटीटी के पदों की जो है कि जो फाइल है वो वित्त विभाग के लिए गई और 2 दिन के अंदर जो है वित्त विभाग से जो है कि वो फाइल जो है कैबिनेट के लिए जो है कि लगने वाली है। हमें पूरी आशा है कि 28 तारीख को जो है कि कैबिनेट की बैठक जो होगी उसमें हमारी जो है ये फाइल लगेगी और एनटीटी के पदों को भरने के लिए मंजूरी मिलेगी। उसी के साथ जो है कि मेरा एक आग्रह रहेगा आप लोगों से कि जो एनसीटीई के तहत जो मान्यता प्राप्त जो संस्थानों जो है एनसीटीई के साथ जो है एनसीटी बड़े संस्थानों को भी जो इसमें मान्यता दी जाए। वहीं नर्सरी प्रशिक्षित संघ की अध्यक्षा वंदना धीमान ने प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि एनटीटी पदों की नियुक्ति आरएंड नियम के तहत होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट दी जाए। सरकार द्वारा एसीटीआई की मान्यता के साथ एसटीआई की तर्ज पर एनसीटी को मान्यता दी जाए। मेरा हमारी गवर्नमेंट से यही एक आग्रह है कि इस कैबिनेट में हमारा जो भर्ती ड्राफ्ट है वो बन के तैयार कर दिया जाए और एनसीटीई जो भी संस्थान है उनके साथ साथ जिन संस्थानों को मान्यता नहीं है उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में किसी ना किसी जरिए कोई भी बीच का रास्ता निकाल के लिया जाए। क्योंकि सर जितनी लेटे भर्ती हो रही है आगे से आगे तो डिले हो रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूलों में एडमिशन ले लिए, उनके जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो उन बच्चों को उन स्कूलों से निकाल रहे हैं और दूसरे प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन करवा रहे हैं। इसीलिए मेरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से बार बार आग्रह है, सभी मेरे पूरे एनटीटी संगठन की ओर से मेरा आग्रह है उनसे कि वो एनटीटी के पदों को भरने का जल्द निर्णय लें और इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। औद्योगिक क्षेत्र कालाम की एक कंपनी के खिलाफ कामगारों ने नाहन शहर में रोष रैली निकालकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कामगार कालाम कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर आज कामगारों ने नाहन पहुंचकर रोष रैली निकालकर डीसी सिरमौर को ज्ञापन सौंपा। सीटू के जिला महासचिव आशीष कुमार ने बताया कि कालाम्ब की जीएचएस कंपनी में कार्यरत कामगारों ने जब अपने न्यूनतम वेतन और बोनस एरियर मांगा तो कंपनी प्रबंधन ने कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने बताया कि प्रबंधन कामगारों को ऑन रोल करने के नाम पर रिश्वत मांगता है। नए कामगारों का पहले महीने का वेतन काट दिया जाता है। जब समस्याओं से विभाग और प्रबंधन से समाधान की मांग की गई तो कोई कार्रवाई न करने के बाद आज नाहन में कामगारों ने रोष रैली निकाल डीसी सिरमौर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कामगारों को 10-10 साल इकाई में कार्य करते हुए हो गए हैं, लेकिन वेतन आज भी नामात्र दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लगातार कंपनी प्रबंधन श्रम कानूनों की अवहेलना कर रहा है। कंपनी में कार्यरत कामगारों ने बताया कि लगातार इकाई प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। कामगारों को बढ़ा हुआ वेतन और बोनस नहीं दिया जा रहा। जब कामगारों ने अपने हक मांगे तो कंपनी ने कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके खिलाफ लगातार कामगार पिछले 5 दिनों से इकाई के बाहर धरने पर बैठे हैं। लेकिन आज कोई सुनवाई न होने के बाद उपायुक्त सिरमौर को एक शिकायत पत्र सौंपा है। ऐसा है सर, क्योंकि हम लोग काफी दिन से बहुत सालों से इसमें काम करते हैं, तो हुआ क्या कि हमने अपना मांग पत्र इनको दिया। पहले तो हम लोग ऐसे ही मांग रहे थे कि हमारा एरियर क्यों नहीं दे रहे हो, जो बकाया है हमारा बोनस क्यों नहीं दे रहे हो। तो इन्होंने ऐसे कह के टाल देते थे कि कंपनी में फंड ही नहीं है और नए प्लांट डालते जा रहे हैं उसका, और मजदूरों को देने के लिए इनके पास फंड नहीं है। तो जब हमने इसके लिए 1 जुलाई को हमने मांग पत्र दिया लेबर डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने क्या किया कि 5 बंदों को गैर कानूनी तरीके से बोला कि तुम्हारा तबादला हो गया। तो बंदों ने पूछा कि भाई हमारा तबादला क्यों हुआ है, तो बोले तुम्हारे लिए हमारे यहाँ काम ही नहीं है, तुम 5 बंदों के लिए काम नहीं है क्योंकि तुम लोग जो है उकसाते हो। फिर ये कह के इन्होंने इनका 14 तारीख को गेट ही बंद कर दिया, बोला अब तो आना ही नहीं है। फिर बोले जो भी बोलेगा उसको हम एकदम से निकालेंगे, डायरेक्ट रिजाइन मांगेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time,
MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission